हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाली जो कक्षा 10 की बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने कल राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता अध्याय 2 पढ़ा था। आज पढ़ेंगे राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक कक्षा 10 के अनुसार पढ़ेंगे। ये बुक राजस्थान के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो पढ़ते हैं। उत्सव व त्योहार। राजस्थान में एक कहावत प्रसिद्ध है कि 7 बार 9 त्योहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्योहार, उत्सव व मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना का सबका संतुलन इसमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित एवं अवसर आम जन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक, मानसिक शांति एवं आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्योहार व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है। अगला त्योहार है गणगौर। सबसे पहले तो हिंदुओं में प्रमुख नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम, जो हिंदुओं का नया वर्ष होता है। चैत्र शुक्ल एकम को हिंदुओं का नया वर्ष माना जाता है और संयुक्त राजस्थान का भी इस दिन गठन हुआ था। फिर चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक छोटे नवरात्रे आते हैं, यानी कि बासंती नवरात्रे। इसमें माँ दुर्गा की 9 दिन तक पूजा की जाती है। और चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक अरुंधति व्रत किया जाता है। फिर सिंजारा, चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा, यानी कि यह त्योहार पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक है। गणगौर की तीज के एक दिन पहले ना ससुराल पक्ष से पुत्र वधू के लिए सामग्री भेजी जाती है, जिसे सिंजारा कहते हैं। तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा का त्योहार मनाया जाता है। और चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का पर्व मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात गौरी पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर व विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती। ये त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राखी पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती हैं। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर ले जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमा को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि गणगौर के त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन किया। कहाँ की सवारी? तो उदयपुर की गणगौर की सवारी, जो कि प्रसिद्ध है। कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन किया, जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर भिचोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती हैं। नौका विहार और आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती हैं। अगला है तीज का त्योहार, इसे छोटी तीज भी कहते हैं। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण मास के तीज से होती है। कहाँ की तीज से होती है? तो श्रावण मास की तीज से होती है। और श्रावण मास की जो तीज आती है उसे छोटी तीज
कहलाती है और श्रावणी तीज भी कहा जाता है इसको। और तथा इसका अंत गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाले तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिता इस त्यौहार को मनाती हैं। त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। अगर किसी की नई नई शादी हुई तो पहली बार पीहर में ही मनाया जाता है। मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष की किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पाँव में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारे पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोट, बाजरा, फली आदि की बुआई भी शुरू हो जाती है। यानी कि श्रावण मास में मोट, बाजरा, फली आदि की बुआई भी शुरू हो जाती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर की तीज का त्यौहार भी प्रसिद्ध है। तीज की सवारी सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते रहते हैं। आगे हैं, क्या आप जानते हैं बूंदी की कजली तीज? तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की है, जो कृष्ण पक्ष की तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसे बड़ी तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातोड़ी तीज भी कहते हैं और कजली तीज भी कहते हैं। तो तीज का त्यौहार वैसे पूरे राजस्थान में श्रावणी तीज को मनाया जाता है और बूंदी में ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास मय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। अगला है होली का त्यौहार। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन को लिए समर्पित की जाती है। नृत्य, गान, गुलाल से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली का रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। भिनाई में कोड़ामार होली खेली जाती है। तो भिनाई में कौन सी होली खेली जाती है? कोड़ामार। भिनाई, कोड़ामार। इसमें दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों का प्रहार किया जाता है। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान आदिवासी लोगों में भगोरिया का खेल खेला जाता है। तो भगोरिया का खेल की कहाँ खेला जाता है? मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में भगोरिया का खेल खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गेर नृत्य भी किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है। तो महावीर जी की कौन सी होली प्रसिद्ध है? लठमार होली प्रसिद्ध है। महिलाएं हाथों में लठ लेकर के पुरुषों पर प्रहार करती है। सेकावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गेंदड़ नृत्य किया जाता है। तो गेंदड़ नृत्य कहाँ पे किया जाता है? सेकावाटी क्षेत्र में। बाड़मेर की पत्थर होली। तो पत्थर होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। पत्थर होली में हीलो जी की बारात भी निकाली जाती है और बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी यानी कि जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज का होली पर कहाँ होता है? तो जयपुर में। यानी कि जन्म, मरण, परण का आयोजन कहाँ होता है? जयपुर। इसमें है ना, बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बों का 200 वर्षों पुराना नाहन। तो नाहन कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद का। कोटा के आवा और सांगोद का प्रसिद्ध है नाहन। यहाँ होली में खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। अगला त्यौहार है अक्षय तृतीया।
अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य में अबूझ सावे के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको अबूझ सावे के रूप में मानते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो अब प्रशासन के कड़े रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की इसमें पूजा की जाती है, यानी कि अक्षय तृतीया के समय 7 प्रकार के अनाजों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की घलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना दिवस होने के कारण इसे यहाँ, यानी कि बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण और भी उत्साह से यहाँ मनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? तो 1488 ईस्वी में हुई थी, और स्थापना होने के कारण बीकानेर में और भी अक्षय तृतीया को उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व, त्योहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनसामान्य के कई उत्सव हैं, जिसमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। तो पर्युषण कब मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है। इसमें श्रावकगण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है, यानी कि पर्युषण का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को क्षमा वाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे की क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, तो ये मुसलमानों का ईद उल जुहा प्रसिद्ध है बकरा ईद के रूप में। जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताज़े निकालते हैं। सबे रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानव के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद शाह के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मुस्लिम समाज में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। तो 12 वफात का त्यौहार मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में मनाया जाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। तो ईद उल फितर किसे कहते हैं? रमजान की समाप्ति के दिन को ईद उल फितर कहा जाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सवों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं, जिन्हें लोग गिरजाघरों और ईसाइयों के निवास स्थान पर बड़े उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोक उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत व उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य हैं। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवजूल एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि भी प्रमुख त्यौहार हैं। आगे हैं राजस्थान के प्रमुख मेले, जो कि राजस्थान बोर्ड की बुक के अनुसार देखते हैं। मेले का अर्थ एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सव का मनाना है। जी, लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ लोक संस्कृति जीवंत होती है। इन उत्सव त्योहारों में मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कहीं मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला, सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोट मांगलोद
में दधी माता का मेला, उदयपुर के पास चारभुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला और एकलिंग जी शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धूलेव का मेला, अलवर के पास व्रतहरि का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। तो कहाँ कौन सा मेला मेले का आयोजन किया जाता है, इसमें ध्यान रखना है। डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला, तो बेणेश्वर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर का। 12 जिले की शाहाबाद तहसील का सहरियों का सीताबाड़ी का मेला, सहरियों का सीताबाड़ी का मेला 12 जिले की शाहाबाद तहसील का प्रसिद्ध है। आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते परबतसर में तेजा जी का मेला, पोखरण के रुणीचा रामदेव जी का मेला, कोल्लूमंड में बापू जी का मेला, तो बापू जी का मेला कहाँ पे, कोल्लूगढ़ में। ददरेवा में गोगा जी का मेला और लोक नायक के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि मेले प्रमुख हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। सबसे पहले देखते हैं पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर है। तो पुष्कर जी का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसी मंदिर के पीछे है ना, पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस रहता था। कौन सा, तो विज्रनाथ नाम का एक राक्षस रहता था, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई, तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियाँ जिन तीन स्थानों पर गिरी, वहाँ 3 जिले बन गई, मतलब ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्य पुष्कर, जिसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न होता है। पुष्कर के कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यधिक महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय भी मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और रंग बिरंगे वस्त्र, जन समुदाय गेरुए वस्त्रों में बसम लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। आगे है जीण माता का मेला। जीण माता का मेला सीकर जिले के रेवासा ग्राम की पहाड़ी की तलहटी में जीण माता अवस्थित है। तो कहाँ पे पड़ता है, सीकर जिले में रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी पर जीण माता का मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121, कब, विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया। यहाँ माता जी की अष्टभुजी प्रतिमा के सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कहीं 100 वर्षों से प्रज्वलित है। अष्टभुजी प्रतिमा के सामने है ना, घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कहीं 100 वर्षों से प्रज्वलित है जीण माता के सामने। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली चौहान के राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति की यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे और इनके माता पिता बचपन में स्वर्गवास हो गया। भावच के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई। जब अर्श को इस बात का पता लगा तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वह विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं और चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल होती है। आगे है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर, जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर
स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में, किसके रूप में, तो शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दसवीं से लेकर के द्वादशी तक मेला भरता है। 10वीं से द्वादशी तक में वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। अगला प्रसिद्ध मेला है भर्तहरि का मेला। भर्तहरि के मेले की बात करें तो अलवर से 40 किलोमीटर दूर, कहाँ से, अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तहरि नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला लगता है। यानी कि 2 बार लगता है, वैशाख और भाद्रपद में आयोजित किया जाता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबी बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत होता है। तो भर्तहरि का जो ये मेला होता है ना, इसे लघु कुंभ के रूप में भी जाना जाता है। जनश्रुति है कि गोपी चंद्र भर्तहरि बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। इन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भर्तहरि को ये जंगल बहुत भाया और वे मृत्युपरंत यहीं रहे और यहीं उनकी क्या है, समाधि भी है। अगला है डिगी कल्याण का मेला। डिगी कल्याण का मेला जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में, कहाँ से, तो जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिगीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। तो डिगी कल्याण का मेला कब लगता है, श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। डिगी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी और यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्व उर्वशी पर मोहित हो गया और उसने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी के साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो उसे बचाएगा, यदि वह न बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डिग्व के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गई। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्व पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद वे उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा कुष्ठ रोग मिटेगा। कालांतर में वो प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग क्या हो गया, मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्व का कुष्ठ रोग से कल्याण किया, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। अगला मेला है श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी के मेले की बात करें तो करौली जिले की हिंडोल तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, कब, तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लकी मेला बढ़ता है। ये जैनों का सबसे बड़ा मेला है। महावीर जी का मेला जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। कौन, तो कृपादास नामक का एक चर्मकार था, वह टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में ये टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने, किसने, तो बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान दी। जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का ये मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म संभाव का अद्वितीय आयोजन है। अगला मेला है करणी माता का मेला।
बीकानेर जिले की नौका तहसील के देश नौक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। तो नौका तहसील में देश नौक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की तो करणी माता राठौड़ राजघराने की कुलदेवी है। और ये चूहों के मंदिर के नाम से भी विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन नवरात्रा में मेला आयोजन किया जाता है। तो करणी माता का मेला कब आयोजन किया जाता है? करणी माता का मेले का प्रतिवर्ष चैत्र एवं अश्विन नवरात्रों में मेलों का आयोजन किया जाता है। अगला मेला है शीतला माता का मेला। जयपुर जिले में चाकसू तहसील की सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्णा सप्तमी, कब? तो चैत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। तो शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी के मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। बैलगाड़ी का मेला शीतला माता के मेले को कहा जाता है। बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर तक ग्रामीण रंगीन कपड़े में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में सैड शीतला और सैडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण चैत्र का प्रकोप होता है। अगली है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला करौली जिले की त्रिकूट पर्वत पर, कहाँ? तो करौली जिले की त्रिकूट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ला अष्टमी को केला देवी का मेला बढ़ता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्त के आने के कारण से लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला भी से कहते हैं। केला माता के मंदिर में दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है, जिसे लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है, और बाईं तरफ की चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा, तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि के मेले की बात करें तो बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। कौन? तो महर्षि कर्दन किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सेवा हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। किसने? तो शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में भरता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे। तो कब आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि वह अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो कदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब रूह जिस्म से परवाज कर गई हैं। इसी की याद में प्रतिवर्ष
उर्स मनाया जाता है, प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के याद में। इसी उर्स के दौरान ज़ायरीन उनकी मज़ार पर फातिमा फड़कर चादर भी चढ़ाते हैं फातिमा फड़कर। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में ज़ायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग व छोटी देग में चावल पकाकर तब रुख यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का ये उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। अगला है गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील, कहाँ तो डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। किसकी है? संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यह दाऊदी बोरा संप्रदाय की आस्था का केंद्र है। गलियाकोट किसकी आस्था का केंद्र है? तो दाऊदी बोरा संप्रदाय की आस्था का केंद्र है और इसे मजार है फकरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। अगला है बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला बहुत प्रसिद्ध है। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो आदिवासियों का कुंभ राजस्थान का बेणेश्वर का मेला कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये मेला माघ पूर्णिमा कब मनाया जाता है? तो माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। कौन से स्थान पर? तो नवाटपुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। बेणेश्वर नामक भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित कि नवातपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धा अभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय के लिंग पर दूध अभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलत वह वहां से भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे वह 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं होती है। इस पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला प्रसिद्ध है। कोटा का सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज और गणगौर का मेला, जयपुर का लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव, जयपुर आबानेरी उत्सव दौसा का, थार महोत्सव बाड़मेर, थार कहाँ का है? बाड़मेर का, ऊंट बीकानेर का, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर और मरु महोत्सव जैसलमेर। थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट बीकानेर और मरु महोत्सव जैसलमेर। मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव गोडवाड़ मेला, पाली, ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर और मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ की भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में, कहाँ पर? तो भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता का गर्दम मेला लगता है। ये क्वेश्चन आ चुका कि खलकाणी माता का गर्दम मेला कहाँ लगता है? तो भावगढ़ बंदिया जयपुर के पास में है। आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। यहाँ गधों का मेला लगता है और गधों और खच्चरों के अतिरिक्त कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंद्रमेणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो ये था आज का टॉपिक, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक कक्षा 10 के अनुसार हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू।